लाइफ में स्किल्स नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सुनने में तो भाई ये लाइन किसी बहुत बड़े फिलोसोफर या मोटिवेशनल स्पीकर की लगती है ना। ऐसा लगता है जैसे किसी भारी भरकम मैनेजमेंट सेमिनार का कोई बहुत बड़ा ज्ञान हो। लेकिन असल में ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये एक बहुत ही मज़ेदार कॉमेडी स्क्रिप्ट से निकला हुआ एक ऐसा डायलॉग है जो बातों बातों में इंसान के बर्ताव और कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा सच खोल देता है। तो चलिए आज के इस मज़ेदार विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि कैसे किसी अनजान शादी में बिन बुलाए मेहमान बनकर घुसना हमें कॉन्फिडेंस की असली ताकत सिखा सकता है। अब इस पूरी कहानी को हम सिर्फ एक आम कॉमेडी स्किट की तरह नहीं देखने वाले, इसे एक प्रॉपर हाई स्टेक्स साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की तरह समझते हैं। यह है द एनाटॉमी ऑफ अ हाइस्ट फ्री फूड टेक्निक 101। यहां बैंक नहीं लूटना है, बल्कि मिशन बड़ा ही सीधा सा है। एक अनजान शादी में घुसकर एकदम टॉप क्वालिटी का पनीर उड़ाना है। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन यह दिखाता है कि कैसे भारी सोशल प्रेशर के बीच सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के दम पर पूरी बाजी पलटी जा सकती है। तो इस फ्री फूड मास्टर प्लान की शुरुआत कहां से होती है? आइए पहले पूरा माहौल सेट करते हैं। बैकग्राउंड में शादी का बैंड बाजा एकदम जोरों पर है। हमारे मुख्य किरदार गेट के ठीक बाहर खड़े हैं और दुनिया का कोई भी बड़ा मिशन बिना किसी बहुत ही सॉलिड मोटिव के तो शुरू होता नहीं है। और मोटिव क्या है, ये मास्टरमाइंड पप्पू के इस एक सवाल से बिल्कुल साफ हो जाता है। वो अपने साथी गप्पू से पूछता है, गप्पू आज खाना नहीं बनाया ना घर में? बस ये एक छोटा सा सवाल पूरी सिचुएशन क्लियर कर देता है। पेट एकदम खाली है और सामने एक शानदार खुशबूदार दावत चल रही है। यहीं से पप्पू अपने मास्टर क्लास सोल्यूशन का ऐलान करता है, फ्री खाना टेक्निक 101। ये सिर्फ एक जुगाड़ नहीं है, ये लिटरली सर्वाइवल की एक आर्ट है जिसे समझना बहुत दिलचस्प है। द मास्टर वर्सेस द अप्रेंटिस, द क्रू। दुनिया का कोई भी सफल मिशन ले लीजिए, चाहे वो कोई टॉप सीक्रेट जासूसी हो या फिर शादी में मुफ्त की दावत उड़ाना, एक सॉलिड टीम के बिना सब फेल है। तो देखते हैं इस फ्री फूड क्रू की डायनामिक्स कैसी हैं। इस टीम में दो बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है पप्पू जो पूरा मास्टरमाइंड है, वो एकदम चालाक, ओवर कॉन्फिडेंट और क्विक थिंकर है। वही इस पूरे मिशन को फ्रंट से लीड कर रहा है। और दूसरी तरफ है उसका शागिर्द यानी गप्पू। गप्पू बहुत मासूम है, उसे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो बात बात पर पैनिक कर जाता है। अब सोचिए, इतने हाई प्रेशर माहौल में गप्पू की ये घबराहट कितना बड़ा रिस्क बन सकती है। पप्पू का वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड और गप्पू का बढ़ता हुआ डर, यही वो कॉम्बिनेशन है जो इस पूरी सिचुएशन को एकदम हिलेरियस बना देता है। अब आते हैं इन्फिल्ट्रेशन और पनीर के एग्जीक्यूशन पर। टीम तैयार है, मोटिव क्लियर है, तो देखते हैं कि ये प्लान ग्राउंड पर कैसे उतरता है और अंदर घुसने के लिए क्या गजब की कवर स्टोरी बनाई जाती है। इनकी स्ट्रैटेजी किसी मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं है। स्टेप 1, पूरे स्वैगर के साथ सीधे मेन गेट को टारगेट करना। स्टेप 2, अगर कोई रोके या टोके तो एकदम अचूक कवर स्टोरी तैयार रखना। हम लड़के वालों से हैं भाई, इंडियन वेडिंग्स में ये एक ऐसा मैजिक पासवर्ड है जो अक्सर सारे वीआईपी दरवाजे खोल ही देता है। और फाइनल स्टेप 3, सीधे खाने वाले सेक्शन में पहुंचना और अपने मेन टारगेट यानी उस 5 स्टार क्वालिटी वाले पनीर को सिक्योर करना। दोनों अंदर तो घुस जाते हैं, लेकिन गप्पू वो अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाता और उस शाही पनीर को देखकर सब कुछ भूल जाता है। और तभी पप्पू उसे टोकता है, धीरे खा, सस्पिशियस लग रहा है। ये एक सिंगल डायलॉग इस पूरे मिशन की टेंशन को एकदम परफेक्टली बयां कर देता है। यहां आप पप्पू की टैक्टिकल अवेयरनेस देखें। उसे पता है कि मुफ्त का खाना उड़ाते समय सबसे बड़ा रूल है नेचुरल दिखना, मतलब ऐसे बर्ताव करना जैसे हम तो रोज ही 5 स्टार पनीर खाते हैं। अगर पागलों की तरह टूट पड़ेंगे तो किसी को भी शक हो जाएगा। ये वो मोमेंट है जहां टारगेट का मजा भी लेना है और अपनी पहचान भी बचा कर रखनी है। लेकिन द सस्पिशियस अंकल स्ट्राइक, कोई भी हीस्ट बिना किसी ट्विस्ट के तो पूरी होती नहीं। एकदम से दूल्हे के शक करने वाले चाचा की एंट्री होती है और टेंशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाती है। इस पूरे सीन को अगर मिनट दर मिनट समझें तो फेज 1 में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दोनों मजे से पनीर दबा रहे हैं। फिर फेज 2 अचानक चाचा जी प्रकट होते हैं और सीधा सवाल लागते हैं, भाई तुम दोनों किस साइड से हो? यहीं फेज 3 में टीम की कमजोर कड़ी यानी गप्पू प्रेशर में आ जाता है। वो हड़बड़ाकर बोल पड़ता है, लड़की वालों से। लेकिन फेज 4 में मास्टरमाइंड पप्पू एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना चिल्लाता है, लड़के वालों से। अब सोचिए क्या हुआ, दोनों के जवाब एकदम आपस में टकरा गए। ये दिखाता है कि ऐसे हाई स्ट्रेस सोशल सिचुएशंस में अगर दिमाग बिजली की तरह तेज नहीं चलता तो पूरा खेल खत्म। और यहीं से शुरू होता है द न्यूट्रल साइड डिफेंस, द अल्टीमेट सेव। जब कवर स्टोरी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है और चाचा जी के सामने झूठ पकड़ा गया है, तब यहां से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? चाचा जी की इंटेरोगेशन शुरू होती है। वो पूरी तरह से घेर कर पूछते हैं,
अच्छा, तो एक लड़के वाला और एक लड़की वाला, ये एक ऐसा ट्रैप है जहां से बचना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। रंगे हाथों पकड़े गए हैं, पूरा झूठ सामने आ चुका है। अब क्या होगा? क्या धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा? सबके सामने बेइज्जती होगी? टेंशन एकदम आसमान छू रही है। और ठीक इसी मोमेंट पर पप्पू अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलता है। बिना एक भी बूंद पसीना बहाए वो एकदम स्माइल करते हुए बोलता है, जी चाचा जी, हम न्यूट्रल हैं, खाना खाने वाले साइड से। बस ये इस पूरी कहानी का सबसे एपिक मोमेंट है। न्यूट्रल साइड मतलब एक ऐसा मेहमान जो ना तो दूल्हे की तरफ से है ना दुल्हन की तरफ से। वो पूरी तरह से सिर्फ खाने के प्रति वफादार है। इतने भयंकर प्रेशर में पप्पू का प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसका वो अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस ही उसे बचाता है। वो ना तो घबराकर माफी मांगता है ना वहां से भागता है, बल्कि वो सच को ही इतने मजाकिया और कॉन्फिडेंट तरीके से पेश कर देता है कि सामने वाला गुस्सा कर ही नहीं पाता। और फिर आता है कॉन्फिडेंस ओवर स्किल्स का असली मॉरल, इस मिशन का गेटअवे और इसके पीछे का सबक। चाचा जी का रिएक्शन ये साबित कर देता है कि ये सिर्फ एक कॉमेडी स्किट नहीं है, बल्कि इंसानी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा हैक है। होता क्या है इसके बाद? चाचा जी इस गजब की ढिठाई को देखकर भड़कने की बजाय जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो बाकायदा कहते हैं कि चलो ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है तो खाओ खाना। मतलब मिशन सक्सेसफुल। पप्पू ने एक गारंटीड बेइज्जती को एक रिस्पेक्टफुल जीत में बदल दिया। गप्पू हैरान है और पप्पू एकदम विनर वाले स्वैगर में है। असल में ये कोई चोरी नहीं थी, ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम था जिसे सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के बल पर जीता गया। और यहीं पप्पू अपना वो अल्टीमेट ज्ञान देता है। देखा, कॉन्फिडेंस हो तो फ्री का खाना भी इज्जत से मिलता है। ये बात सिर्फ शादियों के खाने तक लिमिटेड नहीं है, ये रियल लाइफ का एक बहुत बड़ा फैक्ट है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों के पास प्रॉपर डिग्री नहीं होती, या शायद वो किसी जगह के लिए सबसे परफेक्ट फिट नहीं आते, बिल्कुल इन बिन बुलाए मेहमानों की तरह। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लेवल एकदम सॉलिड है और अपनी बात बिना डरे रखने की हिम्मत है, तो ये दुनिया कई बार कमियों को इग्नोर कर देती है। पप्पू के पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं था, स्किल्स नहीं थी, लेकिन उसके पास वो स्वैगर था जिसने चाचा जी को भी इंप्रेस कर दिया। जो फाइनली हमें इस चर्चा के सबसे गहरे और प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी योग्यता बन गया है? हमने देखा कि कैसे लाइफ में स्किल्स नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये लाइन सिर्फ एक जोक नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई भी हो सकती है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस की कोई मीटिंग हो, जॉब इंटरव्यू हो, या फिर किसी शादी में मुफ्त का पनीर उड़ाना हो। सोचने वाली बात यह है कि क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि जो लोग बस निडर होकर अपनी बात कहते हैं, वो उन लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं जिनके पास एक्चुअल में स्किल्स होती हैं? तो ये कॉन्फिडेंस का भ्रम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह काम कर रहा है? जब हम किसी बड़ी चुनौती के सामने पूरी हिम्मत से खड़े होते हैं, तो क्या दुनिया वाकई मुस्कुराकर हमारे लिए रास्ता बना देती है? ये वाकई सोचने वाली बात है।